सभी मंगलाचरण के मंत्रों के बाद 3 बार ओम शांति कहने का मर्यादा है, ट्रेडिशन है। सवाल उठते क्यों? ये 3 बार क्यों? तो उसका कारण ये है कि ये संसार में 3 सत्ता चल रही हैं, 3 लेवल्स पर इस प्रकृति में कार्य हो रहे। पहली प्रक्रिया जो है वो है आपका स्थूल शरीर। ये जो मानव देह है या कोई भी शरीर किसी जीव जंतु का हो, ये सब 5 तत्वों से बनी है। 5 भूत कहते हैं, 5 तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के मिलने से ये शरीर बनता है। पृथ्वी से उपजे हुए अन्न, फल, सब्जी आदि ये खा करके चलता है, ये शरीर चलता है। इस शरीर में प्राण हैं जो इस शरीर की पूरी फंक्शनिंग को कराते हैं। प्राण मतलब दी बेसिक कॉस्मिक फोर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट यू don't actually breathe, the breath happens to the body. हम श्वास ले नहीं रहे, श्वास चल रहे। हम भूख लगाते नहीं, भूख लगती है। हम प्यास भी लगाते नहीं है, प्यास भी लगती है। ऐसे ही स्त्री और पुरुष में एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा भी नैसर्गिक नेचुरली आती है, बनती है। वो पशु का हो, मनुष्य का हो, पक्षी का हो, सबका मेटिंग सीजन होता है, सबका प्रोक्रिएशन का टाइम होता है। अब ये भी आती है, आप लाते थोड़ी हो। भूख, प्यास, श्वास, शरीर से नए मतलब बाल बच्चे पैदा करने की तलब, एक शारीरिक इच्छा सामाजिक बाद में होती, पहले शारीरिक होती है। ऐसे ही नींद आप लाते हैं कि आती है? अब ये सिस्टम नेचर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। पर जब हम लोग अपने गंदी आदतों से, मन की चंचलता से, ज्ञान की कमी होने की वजह से, जब हम गलत खाते पीते रहते हैं, जब हम संगत ऐसे लोगों की करते हैं जो बिल्कुल पशु जैसा जीवन जी रहे, जैसे एक समय पर राजा सबसे ताकतवर कहाँ से गिना जाता था कि उसकी रानियां कितनी हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं। पुरुष अपने पुरुषत्व की पहचान, अपनी मर्दानगी की पहचान इससे रखते थे कि मेरी कितनी औरतें हैं और मेरे कितने बच्चे हैं। ऐसे ही स्त्रियां भी इस बात का मान करती थीं कि मैंने कितने बच्चे पैदा किए, और अगर किसी स्त्री के बच्चे ना होते हों तो उसका इतना अपमान सारा समाज करता है कि इसके तो बच्चे नहीं हैं। किसी पुरुष के अगर बच्चे ना हो रहे हों तो उसका भी समाज बड़ा अपमान करता है। पर अक्सर पुरुष की इज्जत उसकी माँ, उसके घर वाले बचा लेते हैं, तो वो दूसरा ब्याह करा देंगे, तीसरा करा देंगे, चौथा करा देंगे। पर अगर कमी पुरुष में है तो औरत बदलने से थोड़ी बच्चे हो जाएंगे। पहले के लोग अगर ज्यादा खाते थे तो उससे ज्यादा मेहनत करते थे, इसलिए जो भी खाएं वो पच जाता था। और पुराने लोग जो है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सब ये कहते हैं कि वो 2 ही समय खाते थे। दोपहर में कोई लस्सी पी ली, कोई मूली गाजर खा ली तो खा ली, नहीं तो 2 समय का खाना होता था। अभी हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं सब लोग।
बहुत अधिक खाते रहने से, बहुत अधिक प्रोसेस्ड तला हुआ चीनी, जैसे लोग सोचते हैं हमने डब्बे से निकाला टेट्रा पैक से और जूस पिया, आहा कितनी सेहतमंद है। वो जो जूस है उसके अंदर भी चीनी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी जूस आप डब्बे वाले लेते हो उसमें तो असली रस तो होता नहीं है, वो सुखाया हुआ फलों का रस, बहुत सा चीनी, बहुत सा आर्टिफिशियल रंग और बहुत सा केमिकल ताकि ख़राब नहीं हो। और वो कहते हैं असली जूस है पीजिए, और एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं आपको लगता है असली है, आप पी जाते हैं। तो हम लोग नकली भोजन खा रहे, असली नहीं खा रहे। इससे शरीर में बहुत सी बीमारियां बन रही हैं। अब इस शरीर में अगर रोग आ जाएगा तो बताइए, आपके पास करोड़ों रुपया हो पर शरीर बीमार है, क्या करोगे उस पैसे का? आपको तकलीफें आ रखी हैं शरीर में, दर्द है, क्या करेंगे? पैसा आप किस लिए कमाते हैं? ताकि आप सुखपूर्वक जीवन में कोई कमी ना रहे। पर कमी की जगह ओवर इंडल्जेंस हो गई, जरूरत से ज्यादा खाने लग गए, जरूरत से ज्यादा सोने लग गए, एक्सरसाइजेस चले गए, आसन नहीं करते, रात देर तक पार्टी चलती है, सुबह देर तक सोते हैं, सुबह उगता सूर्य कभी देखा ही नहीं कहीं उन्हें, तो शरीर बीमार है। तो मंगलाचरण के बाद जब हम पहला कहते हैं ओम शांति, तो ये पहली शांति हम शरीर के लिए चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि शरीर शांत हो जाए माने मर जाए, हम ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर रोग मुक्त हो, इस शरीर में बीमारियां ना हों। अब बीमारी नहीं होगी तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। रोग रहित शरीर में खाओ, खेलो, काम करो, नई जगह देखो, सेवा करो, आंखें अच्छी हों तो पढ़ाई करो, कान अच्छे हैं तो अच्छा संगीत सुनो, जीभ चल रही है, अब स्ट्रोक हो जाए तो जीभ बंद हो जाती, लो जी। तो नेचर कहती है कि भाई तुमने इस जीभ से कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, चुगली, निंदा, गाली गलौच किया था, तो अब तेरी जीभ बंद। स्ट्रोक के बाद हो जाता। पैरों से चल के गुरु घर नहीं गया, चिंता, दौड़ भाग, गुस्सा, और फिर पड़ गया कुर्सी में, अब जा ही नहीं सकता कहीं। पहले कौन सा जा रहा था? पहले कहां जा रहा था? तो शरीर का सदुपयोग तब होता है जब हम संयम से जीते हैं। आई ऑलवेज से दिस लाइफ mantra should be, you should fast and then you should feast. For food I am saying, for seeing, for hearing, for thinking I am saying, if you have to think, then think about the scriptures, the teachings, the shastras, put all your head into it to understand the deepest philosophies. And there a time should come where your mind goes into total silence. The mind which goes more into silence becomes more clear and tranquil. And life becomes good. So the first Om Shanti is that may my physical body be free of ailments. Second is may my mind be healthy. So Om Shanti for body, grass, then second Om Shanti for the peace be on my mind. मेरा मन शांत रहे। अब घर में कलह कलेश हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बिजनेस में राइवलरी हो जाए, आपके दुश्मन आपको सताने के 100 उपाय ढूंढें और फिर बदला लेने के लिए आप 100 उपाय ढूंढें, तो जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि डरपोक होकर के जियो,
पर यह समझ होनी चाहिए कि कहाँ लड़ाई लड़नी चाहिए और कहाँ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अभी सोचिए, एक गली का कुत्ता तुम्हें भौंके तो अब तुम भी खड़े होकर के उसको भौंकोगे वापस, और अगर आप ये करते हैं तो फिर तुम दोनों में क्या फर्क रह गया? दोनों एक से ही हो जाओगे फिर तो। अगर कुत्ता मान लो काट ही जाए आपको, तो आप क्या करेंगे? आप भाग के कुत्ते के पीछे जाएंगे उसको काटने के लिए कि तूने मुझे काटा, मैं तुझे काटूंगा। पर इंसान यही तो करता है ना, इसने मुझे सताया मैं इसको सताऊंगा, इसने मुझे दुख दिया मैं इसको दुख दूंगा, इसने मुझे गाली दी मैं इसको गाली दूंगा, इसने मेरा सिर फोड़ा मैं तेरा सिर फोड़ूंगा। The restlessness of the mind, the anger of the mind, the hyperactivity of the mind will make you suffer so much. Of course, then you want to give this prasad to others. I am suffering, you to suffer. I am unhappy, you should be unhappy. If I am not in peace, you should not be in peace. So mutually people are attacking one another and wasting so much time and energy and everything. So the second Om Shanti is that let my mind be at peace and I should have understanding which war to fight and which to just ignore. श्री कृष्ण जरासंध से कितने बार लड़ाई लड़े, युद्ध होते थे, वो आता था हमला करता था। एक पॉइंट ऐसा आया, श्री कृष्ण ने कहा मैं मथुरा में रहूंगा ही नहीं। तो उनने फैसला किया कि हम सब यादव मथुरा छोड़ करके दूर कहां जाएंगे? समंदर के किनारे। कहां गए? आज के गुजरात में। और समंदर किनारे पर उन्होंने नया नगर बसाया। और बलराम जी ने, इनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे जाएंगे तो सब हमें बोलेंगे ये तो कायर हैं, रण छोड़ हैं, रण छोड़ के भाग गए। कृष्ण कहते बोल लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रण छोड़ बोलते बोल लें, पर मैं व्यर्थ का युद्ध नहीं करना चाहता। कहाँ? मथुरा, कहाँ? सौराष्ट्र। और वहां वो महल बनाया और उसमें रहे हैं। तो मैसेज क्या निकलता है कि व्यर्थ की लड़ाई से भी क्या निकलेगा? लड़े हैं, बहुत लड़े हैं, जरासंध को हर बार हराया उन्होंने, लेकिन क्या कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? इसने तो समझना नहीं, तो अभी दूर रहो इससे। तो इस एग्जाम्पल से थोड़ा प्रेरणा लीजिए आपकी जिंदगी में। अगर कोई जरासंध है तो तुम कृष्ण की तरह लड़ना छोड़ दो और निकल जाओ। और अगर तुम जरासंध हो किसी और की जिंदगी में तो अपनी अकल सुधारो। ऐसा नहीं है कि दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अब आपके छोटे छोटे परिवार हैं, आपके मकान हैं, तो उसमें भी अगर समस्या आती है तो ये समझिए बहुत बड़ा संस्थान है, तो यहाँ मुश्किलें भी बड़ी हैं, छोटी नहीं है। लेकिन हमारा एक ही फॉर्मूला है। एक, किसी की लल्लो चप्पू नहीं करेंगे। दो, किसी को रिश्वत नहीं देंगे। तीन, काम होना होगा हो जाएगा, नहीं होना हो तो भाड़ में जाए। उसका फायदा क्या है? हम सुखपूर्वक रहते हैं, किसी की सरकार बने, हमारे सब मित्र, क्योंकि हम किसी से शत्रुता है ही नहीं। तो जिंदगी में सुकून हमारे हुआ कि उनके हुआ? When you apply the jnana, the wisdom of the rishis, the wisdom of Gita, the wisdom of Patanjali in your life, then the peace and tranquility and equipoise of your mind remains intact, then life is much better. There will be always good and bad people in our life.
This is the whole drama. There is no film which won't have a villain. Without villain, no film is good. Actually, without a hero, just a villain, the film can be still very good. Still be very good. But all goody things don't make life good. Some spice is required. So nature provides you enough people who will fight, who will insult, who will quarrel, who will give issues and problems. So the second Om Shanti in the Mangalacharan shloka is that may my mind always be in peace. And I have the ability to use the wisdom to bring this peace in my life and around me. पहला ओम शांति इस आदि भौतिक देह के लिए कि देह स्वस्थ रहे. अब खाली ओम शांति बोलने से स्वास्थ्य नहीं आ जाएगा, तो जो सूत्र है आयुर्वेद के, संयम के, उन सबको लागू करना जरूरी. तो मेरा स्थूल शरीर स्वस्थ और शांत रहे. दूसरा ओम शांति, मेरा मन स्वस्थ और शांत रहे. और तीसरा, इसको हम कहते हैं आदि दैविक दुख जो प्रकृति से आते, भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं ज्वालामुखी फूट गया, कहीं समंदर में तूफान आ गया, कभी बारिश ही नहीं हुई, कभी ज्यादा बारिश हो गई, ये इसको हम कहते हैं आदि दैविक दुख. तो हमारी प्रार्थना ये होती है कि ये आदि दैविक दुख भी हमारे आसपास ना हो. See, if a earthquake comes or flooding happens or fires happen, like the bushfires happen in California and Australia, people's homes get burnt. One of my disciples, Dr. Singh, home got burnt. Beautiful house. It totally got burnt. One time there was so much rain. Another Dr. Ayer in Florida, her house was kind of immersed in the ocean water. Almost 5 feet ocean water came into their house. At one time she was very happy. Oh, my house is on the water. And then when flooding happened, it's, oh, my house is on the water. Now in the water actually. These nature forces, if get disturbed, this will disturb all the humans and all the living beings. Although the reason for many disasters is because of too much pollution, felling of trees, too much of carbon emissions, and some scientists are saying we have just 20 years left to correct these, otherwise humanity will be in a big danger. So we have to learn how to create that beautiful nature's balance, nice ecology around us. So the third mantra of Om Shanti is for may all the nature forces be helpful, not hurt us. अब कुदरत के माने आप यहाँ बैठे आराम से, मान लो भूचाल आ जाए, वैसे आ जाए तो क्या करोगे? भूल जाओगे कि हम कहाँ बैठे हैं, भागोगे, मर गए, बचाओ, भागोगे. हमने इसीलिए ना यहाँ पर दरवाजे 4 रखे हुए हैं कि इधर से भी निकल जाओ, इधर से भी निकल जाओ, सब जगह से निकल जाओ. एग्जिट डोर्स पूरे रखे हुए. पर भूचाल आ जाए तो फिर सत्संग तो नहीं ना कंटिन्यू हो पाएगा. बाढ़ आ जाए तो मुश्किल है. बहुत ज्यादा एक बार बारिश हुई तो ये जो छत थी ना, ये छत में से ऐसे पानी टपका कि जैसे छत है ही नहीं, पूरा गलीचा वगैरह सब भीग गया. और फिर सब लोग लग पड़े सफाइयाँ करने, और गीला गलीचा उठाना बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़ी बड़ी मुसीबत. तो हम देखे अरे ये क्या हो रहा है. वो कहते भगवान जब देता छप्पड़ फाड़ के देता. मैं हमारे तो दे दिए, हमारे हॉल का छप्पड़ फाड़ दिया इसने. तो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर क्यों जाओ? वो कहते अंदर ही देते हैं, बैठो तुम यहीं पे. तो छत वत से सब पानी आ गया. यही कारण है कि अब लगता है कि इस हॉल की उम्र पूरी हो गई है
इसीलिए लगता है कि अब नया हाल बनाने की आवश्यकता है कि जिससे ऐसी जो तकलीफ है वो ना हो, क्योंकि जब तक पूरा हाल सही नहीं हो फिर सत्संग रिज्यूम कैसे होगा। तो जब हम मंगलाचरण करते हैं प्रार्थना में, तो तीसरा जो ओम शांति है वो इसलिए है कि हमारे सब मनुष्यों के जीवन में आदि दैविक दुख ना आए, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग न करना, जहाँ तक संभव हो सके नए नए पेड़ लगाना, जहाँ तक संभव हो सके घर से प्लास्टिक की बोतलें डब्बे वो सब हटाओ, बाजार से प्लास्टिक की थैली में फल कपड़ा कुछ न लाओ। वो पुराने थे ना समय में कपड़े के थैले लेके लोग मतलब जाते थे, माइयाँ बीजी है ना, सब आज थैला लेके जाते थे, सामान उसमें आता था। और मेरे को भी याद है कि माँ कहती थी जाओ दही लेके आओ, तो दही लेने के लिए वो बर्तन देती थी, अपना बर्तन ले जाओ, हलवाई से दही ले आओ, और वो दही के ऊपर आती थी मलाई। ये बच्चे बैठे ना, ये पूछते हैं कि कुछ बचपन की बात सुनो, तो सुनो। जब हम दही लाते थे उसमें मलाई होती थी बढ़िया वाली, तो हम रास्ते में रुक के मलाई स्वाहा चटम करके और दही माँ को दे देते। तो ना वो कहते थे मलाई नहीं पाई उन्हें, मैं पाई है एनजी है नहीं देती। अब ये नहीं पता काम हमने कर लिया। हम जिम्मेदारी से अपने सब संसाधनों का इस्तेमाल करें, वो पानी हो वो ज़मीन हो। हम सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखें कि मेरा फ़ायदा किस में है, हम ये देखें कि हम कोई भी काम करें तो उससे कुदरत का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नुकसान हम क्या करेंगे, वो तो वापस अपने ही सिर पे पड़ेगी। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ और शांत रहे, प्रकृति में कोई बवंडर ना आते रहे, वह भी प्रकृति भी ठीक तरह से चले। इसलिए जब हम ये मंगलाचरण करते हैं तो ये 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये प्रार्थना सारे संसार के तमाम जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, ये सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिना ज्ञान के जीवन कभी अच्छा हो नहीं सकता है। बिना ज्ञान के आप दुनिया का कितना सामान इकट्ठा कर लीजिए, इस सामान की प्राप्ति से जीवन में कुछ तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति आएगी तब जब आपके बुद्धि में ज्ञान हो और मन में ध्यान हो। सो ये प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा कि ईश्वर मेरा मन संसार में बाहर भटके नहीं और मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो।